महादेव कहते हैं, अगर कोई आपका अपमान करे तो चुप्पी साधे रखें, उसी की भाषा में उसे जवाब न दें। ऐसे लोगों की तरह देखकर थोड़ा मुस्कुरा दें जिससे वह खुद ही अपमानित महसूस करने लगे। मौन ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसे सामने वाला आपकी मंशा बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करते हैं, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत छोटी होती है। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना बहुत अच्छा लगता है, कोशिश करें कि ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। जो केवल अपने और अपने पैसों का गुणगान करे, उनके साथ रहकर आप खुद का अपमान ना करें। जिन मनुष्य के स्वभाव में दूसरों का अपमान करना होता है, ऐसे मनुष्य अपने लिए सम्मान के सभी रास्ते बंद कर देते हैं। शास्त्रों में दान को सुसंस्कार माना गया है, जो ईश्वर की कृपा प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। और अगर किसी को दान अपमान करके दिया जाए तो दोष लगता है। स्वयं का सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। गलत को सहना, गलत को कुछ सहयोग देना होता है। इसी तरह अपमान को सहना भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। अपमान करने वाला मनुष्य ईश्वर की कृपा से विमुख हो जाता है। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो अपमान का बदला लेने की जगह अपने अंदर बदलाव लाते हैं। अगर अपमान का बदला लेना ही है तो इसका सबसे बड़ा उत्तर है अपमान करने वाले से अत्यधिक सुख, सुविधा, नाम, शोहरत, सफलता प्राप्त कर लेना। यह अपमान सार्वजनिक रूप से सम्मान बन जाए, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। यही दुख आगे चलकर तुम्हें तकलीफ देगा। यही तकलीफ तुम्हारे अंदर गुस्सा पैदा करेगा। यही गुस्सा तुम्हें सामने वाले से लड़ने के लिए मजबूत करेगा। और इसी लड़ाई में कुछ ऐसा अपमान करने वाले शब्द निकलेंगे जो रिश्तों को एक ही पल में हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देंगे। इसलिए अगर किसी को अपना समझना है तो सबसे पहले ईश्वर को अपना समझो। बाकी के रिश्ते तो एक दीमक के समान हैं, जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देंगे। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरा मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहे चाहे सुख में रहे, होठों पर सदा महादेव तेरा नाम रहे। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता। महादेव का यह ध्यान हमें जीवन की चीज़ों पर नियंत्रण करना सिखाती है। समुद्र मंथन से जो विष बाहर आया तो सभी ने अपने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने विष पिया और उन्हें नीलकंठ नाम दिया गया। बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हम भी जीवन में आने वाली नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर रख लें, लेकिन उसका असर ना खुद पर हावी होने दें और ना ही दूसरों पर। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद पर उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा है
वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ सर्वश्रेष्ठ है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, भगवान कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हो, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको सुकून और शांति मिलेगी, दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख ना हो, वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु राम और प्रभु कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा था, लेकिन कहते हैं जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालतों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना और कोई नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारे कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो आपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो दूसरे के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, खुद को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ ढल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको ज़िंदगी भर साथ देगा। ज़िंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वह भी पीछे मुड़कर चले जाते हैं। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही मेहनत और समय आपको उतना ही चीज़ों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कहे हैं, उसका नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। ज़िंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत है यह सिर्फ दो ही लोग जानता है, एक परमात्मा और दूसरा आपकी आत्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वह उसी मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ इंसान की जुबान है, लेकिन भगवान ने इसे ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए,
सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज़ का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बनकर पड़े हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं। और दूसरे वह इनके पास चाहे कुछ हो या ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वही छीन ले तो फिर उसे कोई दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। एक कहावत है कि मेढक को चाहे सोने की ईंट दे दी जाए पर वह छलांगे नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लीजिए क्योंकि यह लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, शांत, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं क्योंकि यह ना तो आपको किसी के होने देते हैं और ना ही आपका होना चाहते हैं। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। ज़िंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं लेकिन जो ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ खुद कर लिया करो क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। कलम तभी साफ और अच्छी लिख पाती है जब मैं थोड़ा रुक कर चलती हूँ। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरों का दिल दुखाकर खुशियों की उम्मीद कभी मत रखना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वह आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बना देते हैं क्योंकि वह अपना कहने के लायक नहीं समझते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास न हुआ करो, बल्कि शुक्र किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया जो तुम्हें चाहेगा, तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक
हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बने। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिनको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। अगर किसी की दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीज़ों के कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं, जो आपको कभी खुश नहीं कर सकते, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति का आप हमेशा कद्र करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या कहते हैं यह ज़रूरी नहीं, पर जो भी हम काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो तो जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं है तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराई ढूंढोगे तो उसकी अच्छाई आपको कभी नज़र नहीं आएगी। अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में राजा बना सकते हैं या पल में फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बात पुष्टि करती है कि परिवर्तन का संसार का नियम है। इसलिए उन बातों का वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत हो जाते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई परिणाम नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बात नहीं। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश रहता है और संस्कार खुद को झुकाकर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण छुपा होता है, यह सबसे बड़ा सत्य है, और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व बढ़ा देती हैं। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है उसका कारण हम खुद होते हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस वजह से निराश हैं उसे भूल जाए। वर्तमान में अगर आपको कुछ दुख दे रहा है, उसे पीछे निश्चित ही बहुत लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो।
जो बदल गया उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर करो। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को ध्यान ना दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना कहलाने वाला अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हर हर महादेव।